तो जैसा कि आपने देखा कि हम प्रणव को ट्रेडिंग सिखाने वाले हैं, अगले 3 मंथ में इसको प्रॉफिटेबल बनाएंगे और आफ्टर 1 मंथ इसका जो भी थियोरेटिकल नॉलेज होगा, जो भी साइकोलॉजिकल इसका डेवलपिंग जब ये होगा तो हम इसको एक प्लेटफॉर्म खरीद के देंगे अपने मयंक भाई का। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्रणव मुझे बताओ कि आपको ट्रेडिंग के बारे में क्या पता है? ट्रेडिंग मतलब बेसिकली सेलिंग और बाइंग रहता ओके, है। और क्या पता है उसमें आपको? हम अलग अलग शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में ट्रेड ले सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको मुझे बताओ कौन से मार्केट्स है आपको पता है क्या? हाँ, पता है ना, कौन फॉरेक्स मार्केट रहते ओके हैं, क्रिप्टो मार्केट रहता है, ओके इंडियन मार्केट रहता है। ओके, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो हम आपको 3 मंथ्स में प्रॉफिटेबल बनाएंगे, तो उसके लिए हमें ज़्यादा वोलेटाइल और ट्रेंडिंग मार्केट और ऐसा मार्केट चाहिए जो हर टाइम खुला रहे। तो हम चूज़ करेंगे क्रिप्टो मार्केट और फॉरेक्स मार्केट। उसमें भी हम एक स्क्रिप्ट चूज़ करेंगे बीटीसी यूएसडी का। ओके, आप कंफर्टेबल हो बीटीसी के साथ? नहीं, क्या है पता नहीं मुझे। बीटीसी मतलब बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, पता है ना हाँ। आपको? ओके, तो चलो अभी हम अपना ट्रेडिंग व्यू स्टार्ट करते हैं। मैं आपको सीधा बताऊंगा, इतना ज्यादा नॉलेज नहीं दूंगा, हर तरफ का नॉलेज नहीं दूंगा। मैं आपको बस एक स्ट्रेटेजी बताऊंगा, आपको बस उसी को स्टिक रहना है। तो आज हम कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे इस एपिसोड 1 में कि बीटीसी क्या है, कैसे मूव करता है, इसका टाइमिंग वगैरह, डे कैंडल कैसे रहता है, डे कैंडल का ओपनिंग कब रहता है, ये सब हम इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जाएंगे ट्रेडिंग व्यू पर। ट्रेडिंग व्यू पर जाने के बाद यहाँ पे गो टू होम पेज स्टार्ट करेंगे, ओपन कर लेंगे इसको। ओके, तो ये बिटकॉइन का चार्ट है। आपको टाइम फ्रेम के बारे में मैं सबसे पहले बताता हूँ। टाइम फ्रेम्स क्या होते हैं और इसका यूज कैसे करते हैं। हम ट्रेडिंग जब हम इंट्राडे करते हैं या फिर स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो टाइम फ्रेम को हम कैसे यूज करते हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये इंडिकेटर अभी तो नहीं बताऊंगा। इस इंडिकेटर को हम जब मैं तुम्हें जोन्स के बारे में बताऊंगा, स्ट्रेटेजी के बारे में बताऊंगा, तब मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके। फिलहाल के लिए मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। ओके, तो चलो सबसे पहले मैं आपको टाइम फ्रेम बताता हूँ। अगर यहाँ पे आप देखोगे ट्रेडिंग के ऊपर, ये जो ऊपर का सेक्शन है यहाँ पे सारे टाइम फ्रेम्स यहाँ पे मैंने फेवरेट्स करके रखे हैं, जो भी हमारे इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम्स है उनको। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो मिनट्स वाले जो भी सारे अपने जो टाइम फ्रेम्स रहते हैं, लाइक 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, ये हमारे इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम्स है इन मिनट्स। और जो हावरली में रहते हैं वो 1 आवर, 2 आवर और 4 आवर्स का कैंडल। और जो डेली में 1 डे का कैंडल। 1 डे का कैंडल मतलब एक कैंडल पूरे दिन को रिप्रेजेंट करता है। हमारा जो 1 डे का कैंडल है वो सुबह के 5:30 बजे से दूसरे दिन के 5:30 बजे तक फॉर्म होता है। ओके, तो चलो इस टाइम फ्रेम में अगर आपको इंट्राडे करना होगा तो आपको क्या लगता है लॉजिकली कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए इंट्राडे के लिए? मतलब कोई ट्रेड आपको 10, 15, 20 मिनट के लिए होल्ड करना है तो आप कौन सा टाइम फ्रेम यूज करोगे? 15 मिनट्स। ओके, ठीक है, 15 मिनट्स। और अगर कोई स्विंग ट्रेड लेना हो तो? स्विंग ट्रेडिंग के बारे में पता नहीं। हाँ मतलब, लेकिन अगर कोई ट्रेड आपको 3 घंटे, 4 घंटा, एक दिन के लिए होल्ड करना होगा तो आप कौन सा टाइम फ्रेम यूज 2-3 करोगे? घंटे का टाइम फ्रेम। ओके, नाइस। तो चलो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ 1 मंथ का टाइम फ्रेम। आप कौन सा भी स्विंग ट्रेड अगर लेते हो, कौन सा भी स्विंग ट्रेड, तो आपको सबसे पहले टॉप डाउन एनालिसिस करना है। टॉप डाउन एनालिसिस मतलब क्या रहता है? सबसे पहले हमें बड़े टाइम फ्रेम से लेकर लोअर टाइम फ्रेम की तरफ एनालिसिस स्टार्ट करना है। तो सबसे बड़ा टाइम फ्रेम हमारा कौन सा है? 1 डे का। मंथली का टाइम फ्रेम। मंथली का, मंथली के बाद वीकली, वीकली के बाद डे, और डेली के बाद 4 आवर और मिनट्स, 4 आवर और 1 आवर। 1 आवर। हाँ, ओके, चलो तो ये मंथली का कैंडल है। तो मंथली के कैंडल पे एनालिसिस करने के लिए हम जो भी तुम्हारा स्ट्रेटेजी होगा वो मंथली के अराउंड, मंथली के ऊपर हमें बेसिकली क्या देखना है, मंथली और वीकली के ऊपर ट्रेंड क्या चल रहा है मार्केट में। तो बेसिकली ट्रेंड 2 टाइप्स के होते हैं, एक डाउन ट्रेंड और एक अप ट्रेंड। यहाँ पे तुम बता सकते हो यहाँ पे डाउन ट्रेंड कौन सा है और अप ट्रेंड कौन सा है? ए वाला है ना, ये जो अप ट्रेंड है, मतलब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। ओके, और यहाँ से जो गिर रहा है वो हमारा डाउन ट्रेंड है। ओके, और ए भी आपका डाउन ट्रेंड बन सकता है। हाँ अच्छा, ठीक है। और ये कौन सा ट्रेंड है? ये वाला? ए वाला भी डाउन ट्रेंड है। ओके, नाइस। तो अभी के हिसाब से मार्केट में क्या चल रहा है? अभी के हिसाब से मार्केट तो मुझे साइडवेज लग रहा है। साइडवेज नहीं भाई, देख यहाँ पे डाउन ट्रेंड है और एक पुल बैक है, और अभी से यहाँ पे और एक बार डाउन ट्रेंड आ सकता है। ये मार्केट है। ओके, मंथली के ऊपर, अभी वीकली के ऊपर। लेकिन आपने किस एनालिसिस से बताया कि इस इधर से मार्केट नीचे आने वाला है? देखो
उसके लिए आपको थोड़ा सा टेक्निकल बेसिस के ऊपर आपको क्लैरिटी मिलना जरूरी है। जब भी मार्केट मूव करता है तो कुछ इस प्रकार करता है, मैं आपको बताता हूँ। देखो, जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ मूव करता है तो वो कैसे करता है, डायरेक्टली ऐसे 90 डिग्री फॉल नहीं करता है। वो क्या करता है, थोड़ा सा गिरता है, उसके बाद पुल बैक देता है, और उसके बाद लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, कुछ इस प्रकार मार्केट गिरता है। डायरेक्टली अगर गिरता है मार्केट तो कहीं ना कहीं वहां पे एक फॉल्स सिग्नल क्रिएट होता है। देखो, मैं आपको ये सारी चीजें नहीं बता रहा हूँ, मैं जैसे जैसे आपको स्ट्रेटेजी के बारे में बताते जाऊंगा और उसमें कुछ डाउट आते रहेंगे ना, वही बस क्लियर करूंगा और अब आपको बस 3 मंथ में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना के दिखाऊंगा। ओके, तो बेसिकली मार्केट इस तरह फॉल करता है। तो इस साइकिल को देख के आपको यहाँ पे क्या लगता है, ये अभी क्या बन रहा है, यहाँ पे ये जो बन रहा है वो एक लोअर हाई बन रहा है, और इसके बाद हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट इस लो को ब्रेक करे। मतलब इस वाले में यहाँ पे एक लाइन मार्क कर देता हूँ। ओके ओके, इस लो को। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, वीकली टाइम फ्रेम पे जाना है। वीकली टाइम फ्रेम पे अभी आपको क्या दिख रहा है, अभी मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है इस लाइन से। ओके, मतलब ये साइडवेज है। ये ओवरऑल यहाँ से ट्रेंड आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ से नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा है। तो अभी हम डेली टाइम फ्रेम पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, मतलब एक इधर से नीचे आ रहा है लेकिन यहाँ से पूरा साइडवेज मार्केट है। मार्केट है। तो साइडवेज मार्केट में हमें क्या करना पड़ता है ना कहीं हमें लो टाइम फ्रेम की तरफ जाकर थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ता है। तो अभी हम 4 आवर्स में जाएंगे, तो आपको जो आज के इस एपिसोड 1 में आपको ट्रेंड्स का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलो, आपको इस चार्ट को देखकर क्या लगता है, यहाँ से तो नीचे आया लेकिन इधर साइडवेज गया है। जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर, जो मार्केट कैसे फॉल करता है, पहले गिरता है, फिर थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, फिर वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है क्या? हाँ, दिखाई दे रहा है। देखो, मार्केट यहाँ से आया नीचे, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। अभी क्या कर रहा है, साइडवेज फिर से थोड़ा सा ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। फिर से क्या करेगा ये, फिर से प्रोबेबिलिटी क्या है नीचे आने का, है ना? तो ओके, ये तो हो गया डाउन ट्रेंड। एक एग्जांपल बैक टेस्ट करके मैं आपको बताता हूँ अप ट्रेंड का। चलो, इस मार्केट को देखकर आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर तो पहले डाउन ट्रेंड आया था, फिर मार्केट ने ऊपर नीचे किया, और फिर यहाँ से फिर पुल बैक लिया और अप ट्रेंड बनाया। ओके, तो थोड़ा सा आप बैक टेस्ट करो और मुझे बताओ कि प्रीवियस ट्रेंड, मतलब ये कौन सा भी यहाँ पे नॉर्मल ऐसा स्क्रॉल करो और यहाँ पे बताओ कि क्या ट्रेंड है यहाँ पे एक्चुअल। हाँ, इस पे बताओ अभी क्या ट्रेंड है। एग्जांपल बहुत अच्छा है, यहाँ पर पुल बैक अप डाउन हो रहा था, फिर इधर थोड़ा साइडवेज गया, फिर डाउन हो गया, और फिर अचानक से अप होकर डाउन ट्रेंड में चला गया। ओके, मतलब पूरा ओवरऑल ये ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड है। ओके, नाइस। तो यही होता है मार्केट में। मार्केट्स तीन टाइप में चलती है, एक तो अप ट्रेंड, एक तो साइडवेज और दूसरा डाउन ट्रेंड। इन 3 ट्रेंड्स में मार्केट मूव करती है। आज के इस सेशन में बस हम इस ट्रेंड्स को ही आइडेंटिफाई करना सीखे और ट्रेंड्स के हिसाब से कैसे ट्रेड प्लान करना है वो एक देखें। मतलब अगर डाउन ट्रेंड है तो सेल का ही ट्रेंड प्लान करना है, मतलब अगर अप ट्रेंड है तो अप साइड का ही ट्रेड प्लान करना है, डाउन साइड का कोई ट्रेड प्लान नहीं करना है। अगर तुम्हारा स्ट्रेटेजी सेल साइड को अलाउ भी कर रही है तो भी सेल साइड का कोई भी ट्रेड प्लान करना नहीं है अप ट्रेंड में। ओके, तो चलो, एपिसोड 1 में हमने ये देखा। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हम किस तरह एनालिसिस कर सकते हैं और किस डाउन ट्रेंड होगा, अगर डाउन ट्रेंड होगा तो किस तरह हम ट्रेड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, ये हम देखेंगे। ठीक है। चलो, थैंक यू।